उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजकल सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी की जीत के बाद उनके सीएम बनने की चर्चा काफी जोरों से चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर वह सीएम की रेस से बाहर कर दिए गए। जो कारण सामने आए उसमें उनके ऊपर चल रहे आपराधिक मुकदमे अहम थे। मोदी और शाह की जोड़ी नहीं चाहती थी कि केशव प्रसाद को सीएम बनाकर वह विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे। इसके बाद बीजेपी आला कमान की पोटली से अप्रत्याशित रूप से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उस समय तक योगी की पहचान एक कट्टर हिंदूवादी नेता की होती थी और हिंदू वाहिनी नाम से वह एक संगठन भी चलाते थे जो काफी एग्रेसिव होकर हिंदुत्व को प्रखरता प्रदान करता था। केशव प्रसाद मौर्य के नीचे से सीएम की कुर्सी खिसक गई, इसका उनमें गुस्सा था। केशव के इसी गुस्से को शांत करने और पिछड़ा समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समझा बुझा कर डिप्टी सीएम बना दिया। ओहदे के अनुसार उन्हें कुछ प्रमुख विभाग भी दिए गए। इसके साथ साथ लखनऊ में केशव प्रसाद और योगी आदित्यनाथ पड़ोसी भी बन गए। 5 कालिदास मार्ग योगी का पता था तो 7 कालिदास मार्ग में केशव रहते थे। दोनों के आवास के बीच में बस एक बंगला आता था, लेकिन योगी और केशव का एक दूसरे के घर जाना नहीं होता था। यहाँ तक कि केशव प्रसाद के पिता की मौत के बाद योगी ने केशव के आवास पर जाकर संवेदना जताने में भी काफी समय लगा दिया। वह तब संवेदना व्यक्त करने पहुँचे जब आला कमान ने उन्हें इसके लिए मजबूर किया। और यह बात थी कि इतना सब होने के बाद भी केशव ने कभी अपनी नाराजगी को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद वे खुलकर सामने आ गए हैं। वह मुख्यमंत्री से दूरी बनाकर चलने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकसभा चुनाव के बाद हुई किसी भी कैबिनेट बैठक में केशव शामिल नहीं हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद से केशव मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली किसी बैठक में नहीं जा रहे हैं। वह कैबिनेट बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं। यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझाने के लिए कोशिशें तो आरएसएस की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर तो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन लगता है यह झगड़ा उपचुनाव में भी भारी पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये नई और बड़ी चुनौती है। लब्बो लुआब यह है कि केशव को कहां से योगी के खिलाफ बैकअप मिल रहा है। कहीं आला कमान ही तो नहीं योगी को हटाने के लिए केशव के माध्यम से स्क्रिप्ट लिख रहा है।